अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सब ये बताएं कि आपके सिटी में वेदर कैसा है। हमारी तरफ तो इतनी गर्मी हो चुकी है ना कि बस बर्दाश्त से बाहर है। रात को थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो जाता है, यानी कि बाहर हवा शवा चलती है, लेकिन दोपहर में अल्लाह माफ़ करे इतनी गर्मी कि बस ना पूछें। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ अदनान के लिए सवैयाँ, क्योंकि अदनान को सवैयाँ बहुत पसंद है। कभी वो ब्राउन सवैयाँ खाते हैं, कभी कलर्ड सवैयाँ खाते हैं। अभी उन्होंने फरमाइश की कि मुझे कलर्ड सवैयाँ बना के दो, तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए कलर्ड सवैयाँ बना रही थी। अच्छा, शादी से पहले मैं कभी कोई इतनी ख़ास ये मीठी चीज़ खाती नहीं थी, लेकिन शादी के बाद अब मुझे भी ना चस्का पड़ गया। अच्छा, जिसने क्वेटा होटल की चाय पी है ना, वो इस कप से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो ये कप जो है, इसमें क्वेटा होटल की चाय होती है और ये डिस्पोजेबल कप पे मेरे कप से नज़र थी, लेकिन बस हाथ नहीं आ रहा था। उस दिन अदनान इसमें मेरे लिए चाय लेकर आए थे और बस मैंने भी इस पर कब्जा कर लिया। और अब ना मैं ये ब्रशेज़ जो मेरा है ना मेकअप के, तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ करके अपने ब्रशेज़ को ना इसमें ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और ये कितना क्यूट लग रहा है ना। अच्छा, हमारा ना चिकन वगैरह और गोश्त ख़त्म हुआ हुआ था, तो अब्बू ही लाते हैं, क्योंकि अब्बू बड़ा अच्छा गोश्त लेकर आते हैं माशाल्लाह। तो अब्बू को कहा था कि हमारा ख़त्म हुआ हुआ है मीट वगैरह, तो उन्होंने कहा चलो बेटा मैं ले आऊँगा कल। तो आज ना अब्बू सुबह सुबह आए थे और गोश्त देकर चले गए, क्योंकि उन्होंने जाना था कहीं। तो बस इस टाइम पे जब मैं नाश्ते वगैरह से फ्री हो गई थी, उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको वॉश कर लूँ, क्योंकि वॉश करके जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं ना, तो फिर निकालने के बाद ये रोला नहीं होता कि अब इसको जो है वॉश भी करना है। और दूसरी बात ये कि स्मेल वगैरह भी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो बस इनको इतना ज़्यादा धोती हूँ, इतना ज़्यादा धोती हूँ, सभी धोते होंगे लेकिन मैं तो इनकी मिखी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर चिकन को जो है मैंने नमक और सिरका वगैरह डाला और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि चिकन की एक अपनी स्मेल होती है जो कि बहुत बुरी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको फ्रीज़ करने से पहले ना मैं इन दोनों चीज़ों से इसको एक दफ़ा गुजार लूँ, ये प्रोसेस इसका कर लूँ, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद मैं इसको इजीली जो है ना फ्रीज़ कर सकूँ। तो बस मैं यहाँ पर वही कर रही थी। और फिर उसके बाद मुझे ये सोच आ रही थी कि आज क्या बनाऊँ। तो फिर मटन को जब देखा मैंने, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मटन ही बना लिया जाए। अच्छा, कोई कोई ऐसा मीट भी आ जाता है ना जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रिसेंटली एक दफ़ा हम लेकर आए मटन ना, तो उसका इतनी कोई स्मेल थी, हालांकि मैंने उसको इतने अच्छा भुना था, इलायची भी डाली थी, लेकिन फिर भी उसमें बड़ी स्मेल थी। तो आज जो मैं बनाई थी ना, तो मैंने इसमें बड़ी इलायची और सारे खड़े मसाले पहले डाल के जो है ना चिकन को मटन को पहले डाला और उसको अदरक लहसुन के पेस्ट में ना अच्छी तरह से इसकी भुनाई की, ताकि ना इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर मीट में से स्मेल आ रही हो ना, तो सारे खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। अच्छा, खैर ये बातें तो चलती ही रहेंगी, साथ साथ थोड़ी सी और बातें भी करते हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों से ना फ़िटनेस के हवाले से बात करना चाह रही थी। हम हाउस वाइफ जो है ना सारा दिन कामों में बिजी रहती हैं, कभी एक काम कभी दूसरा काम, यानी कि काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते ना। यानी कि अगर बंदा कहे कि मैं फ़्री होके ये काम करूँगी, फ़्री होके ये काम करूँगी, तो वो फ्री टाइम हमारी ज़िंदगियों में कभी आना ही नहीं है। तो इसीलिए मैं ना आज आपसे एक बात करना चाह रही थी कि अपने लिए ना थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालें, बेशक आधा घंटा निकालें, जिसमें आप योगा किया करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस किया करें। मतलब शुरू में आपको लगेगा कि मुश्किल है, नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम निकालेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी खुद ही रूटीन बनती चली जाएगी। रूटीन बनाने के लिए आपको थोड़े से दिन मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी रूटीन खुद ही बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आधा घंटा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर निकालें, जिसमें आप बैठ के योगा किया करें। योगा के काफ़ी सारे क्लिप्स होते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप कोई सेव कर लें वीडियोस और लाजमी किया करें। ये फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे, आपका जो है हेल्थ भी ठीक रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, जो हमें अक्सर कामों की वजह से हुआ रहता है ना, या जिनके बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की वजह से हुआ रहता है। तो उससे यह है कि आपका मेंटली स्ट्रेस जो है ना वो आपका रिड्यूस होगा और आप जो है ना बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। तो ये चेंज अपनी लाइफ में ना लाजमी लेकर आएँ, अपने लिए आधा घंटा
स्टार्टिंग में निकालें, फिर आपको मज़ा आने लगेगा और करते 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 फिर आप थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते चले जाएं। इंशाल्लाह आपकी जो अंदरूनी बीमारियां हैं, आपकी हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, वो सारी इंशाल्लाह ना ठीक हो जाएगी। तो ये काम आपने लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो मटन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था, तो बस इसको मैंने गार्निशिंग वगैरह करके साइड पे किया। अच्छा, मुझे ना अपने लिए एक ब्लैक कढ़ाई लेनी है और एक मिट्टी की हांडी लेनी है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में ना खाने का स्वाद ही अलग है। तो वो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह वो भी लूँगी। अच्छा, मुझे आजकल ना शरबत पीने का इतना चस्का चढ़ा हुआ है, और वो भी लेमन डाल के, क्योंकि शायद गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से ना मैं एक जग बना के फ्रिज में रख देती होती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पीती रहती हूँ। उससे यह है कि मेरा स्टेमिना जो है ना वो बरकरार रहता है। और अब जो है ना मैं ब्लीच करने लगी हूँ, जो कि काफ़ी टाइम बाद करने लगी हूँ, और वो भी हाथों पर, क्योंकि जो मेहंदी थी ना ये कोई इतनी की अजीब थी। खैर कलर इसने बहुत अच्छा दिया था स्टार्टिंग में और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अब इसने जो मेरे हाथों का हाल किया हुआ था ना, इतनी अजीब अजीब जगह जगह लगी हुई थी, तो मुझे ना अपने हाथ बहुत गंदे लग रहे थे और ख़ुद को देख देख के कुछ हो रहा था। और बाय चांस ये जो है ना कहीं मेरी ब्लीच निकल आई, तो मैंने कहा चलो इसका ना कुछ हल निकाला जाए और ब्लीच कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जब मेरी ना शादी होने वाली थी, तो मैंने ना, मुझे सबने कहा कि फेशियल वगैरह करवा लो ना। अच्छा, मैंने जो सर्विसेज लेनी थी उसमें ब्लीच भी शामिल थी, तो उन्होंने जब मुझे ब्लीच की ना, तो मेरे फेस पे इतनी की कोई जलन हुई, इतनी जलन हुई। मैंने बार बार कह रही कि मेरे फेस पे बहुत जलन हो रही है, प्लीज़ इसको उतार दें। उन्होंने कहा नहीं, इसकी जलन होती है होती है। अच्छा, खैर जब हो गया प्रोसेस वगैरह, और जब मैं घर आई थोड़ी देर के बाद मेरे फेस पे इतने पैचेस और मेरी स्किन ड्राई और रैशेस हो गए मुझे, अल्लाह की पनाह। तो उसके बाद फिर इतना इशू बन गया, और मैंने फिर इतने सिरम्स वगैरह लगाए, तब जाके जो है ना मेरा वो ठीक हुआ। उसके बाद तो मैं ऐसी डरी कि मैंने दोबारा कभी ब्लीच नहीं लगाई फेस पे। हाथ और पाँव पे लगा लेती हूँ, लेकिन फेस पे कभी नहीं लगाई। खैर यहाँ पर अभी मेरा थोड़ा बहुत गुजारा हो गया था हाथों का। तो आज अब्बू, अम्मी और मेरी नैन जो है और उनके बच्चे, वो लोग आए थे। तो अम्मी को आती मैंने कहा कि आपके लिए खुशखबरी है कि सौदा ख़त्म है। तो अम्मी भी फिर फटाफट जो है अल्लाह उन्हें खुश रखे अब्बू के साथ चली गई, और सारा सौदा जो है ना वो लेकर आ गई। और अम्मी अब्बू ही हमारी ये ड्यूटियाँ पूरी कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करना था, इसलिए मैंने इसको पहले भिगो कर रख दिया। अच्छा, पानी में मैंने डाला था थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा सिरका, उसमें इसको भिगो कर रख दिया था, और अच्छी तरह से तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना भिगो कर रखा था। उसके बाद मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज़ एक अलग बाउल में निकाल ली, और ये देखें जी इसका पानी कितना गंदा हो गया है ना। तो इसके बाद जो है वो मैं सारी स्ट्रॉबेरीज़ को ना वॉश कर लूँगी। अच्छा, मुझे रमज़ान में और उससे कुछ टाइम पहले ऐसा चस्का पड़ गया था कि मैं स्ट्रॉबेरीज़ जो है, क्योंकि सीज़न था इनका, तो मैं ना स्ट्रॉबेरीज़ को सही इस तरह वॉश करके और उसके बाद ना इनको मैं फ्रीज़ कर देती थी। फिर रात को जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाती थी ना, उसके बाद मैं इनको निकालती थी और मज़े से साथ टीवी लगा लेती थी, साथ में फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ खाती थी, और मुझे इतना मज़ा आता था ना। और पता है क्या, मुझे बर्फ़ खाने का भी बहुत शौक है, यानी सारे उल्टे काम ना समझे मैं ही करती हूँ। तो बर्फ़ भी मुझे इतनी पसंद है, और मैं पहले तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब भी मैं ना बर्फ़ सर्दियों में भी खाती थी। तो अब तो खैर बर्फ़ थोड़ी कम कर दी, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन स्ट्रॉबेरीज और इस तरह जो भी फ्रूट वगैरह होता था ना, उसको मैं फ्रीज़ करके खाती थी। तो खैर अब तो ये है कि अदनान जो है उनको शेक वगैरह भी बना देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा शेक पसंद करते हैं, तो बनाना या फिर डेट्स वगैरह का या फिर स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह का। तो बस यहाँ पर मैंने सारा फ्रूट जो है वो अपने अपने ठिकाने लगा दिया था। गर्मा आजकल इन है, तो गर्मा जो है उसको मैंने काट कूट कर रख दिया था। शाम को आए थे आप ही लोग, तो उनको भी बस खाना शाना दिया और बैठ के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अच्छा, आज ना आप लोगों के साथ एक और DIY शेयर करने लगी हूँ। और कुछ यूँ कि हमारे ना कुछ अखरोट आए थे पिछले दिनों, जो कि बहुत सख्त थे, इतने कि वो टूटते नहीं थे, और टूट भी जाते थे अगर तो अंदर
कुछ ख़ास नहीं होता था उसके। तो ये ना काफ़ी सा के मैंने संभाले हुए थे और आज मैं इनको फेंकने वाली थी। तो एकदम दिमाग में क्लिक हुआ, यार क्यों फेंक रही हो, इनका कुछ बना लो, कुछ DIY कर लो। तो बस फिर मैंने इनको निकाला और बैठ गई और पहले सोचा कि क्या करूं। फिर जो है मैं अपने पेंट्स उठा लाई और इनको ना मैंने पेंट करना शुरू कर दिया। ये डिफरेंट कलर्स में ना इनको पेंट करूँगी। अच्छा, इस टाइम पे मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, तो बस मैंने जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया जो भी किया। और ये अब इतने क्यूट लग रहे थे ना, मतलब डिफरेंट कलर्स के थे। और ये जो बास्केट सी है ये भी रशियन सैलेड की थी, इसको भी मैंने पेंट कर लिया। और उसके बाद ना यहाँ पर मेरे टेबल पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ना मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये सिटिंग एरिया है, तो इधर पड़े हुए कलरफुल चीज़ें जो है ना वो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को मस्ट लाइक और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।